बच्चों में भूख की कमी, वजूहात, परहेज और घरेलू इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज़े शफ़ा। राज़े शफ़ा एक ऐसा इल्मी रूहानी प्लेटफार्म जहां पर आपको तिब्ब नबवी, तिब्ब यूनानी और इलाज बिल ग़ज़ा की रोशनी में बहुत आसान, सादा, मुफीद और ख़ानदानी नुस्ख़ाजात पेश किए जाते हैं। आइए सेहत और शफा के इस सफ़र में हमारे साथ रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छी बात, किसी को शेयर करना भी सदका जारिया है। आज का मौजू है बच्चों में भूख की कमी। जो छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल, 7-8 साल, 9-10 साल के दरमियान जो बच्चे होते हैं, उनमें आजकल भूख की कमी की वजह से बहुत से मसाइल बन रहे हैं और वालिदैन इस वजह से बहुत परेशान हैं। आप यकीन करें कि हमारे पास जो माएँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं कि बच्चा खाता भी कुछ नहीं और हम इसके पीछे खाना ले ले के भागते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चा खा नहीं रहा। नाज़रीन, इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो ये है, हम आजकल बच्चों को प्यार से, लाड से बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की नीमको, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जूसेस बाज़ार से मिलते हैं रेडीमेड, और जंक फूड जो होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। टॉफ़ियाँ हैं, इसमें नीमको है मुख्तलिफ़ किस्म की, अजीब किस्म के उस नीमको पे वो नमकियात या मसाला जात छिड़के होते हैं। इस वजह से भी बच्चे का मैदा आस्ता आस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है और बच्चे को भूख नहीं लगती। बच्चे को भूख ना लगने की एक वजह ये भी है कि अक्सर माएँ जब मसरूफ़ होती हैं तो बच्चे को मोबाइल या टीवी या लैपटॉप दे देते हैं। बच्चा मोबाइल में ऐसा मसरूफ़ होता है कि वो अपनी भूख तक भूल जाता है। एक ये भी मसला है। फिर उसके बाद जो बाज़ारी अशिया हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे के पेट में कभी कभार दर्द भी होता है, फिर गैस भी होता है। बच्चे का आप यकीन करें, हम हैरान हो जाते हैं बच्चों को देखकर। बच्चों वाली रंगत ही नहीं होती, पीला रंग होता है, आंखें बेरौनक होती हैं और इसकी भी यही वजह है। या भूख की कमी हो, बाज़ारी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हों, तो इस वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। उसके बाद जो बच्चे की अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं, सिर्फ मोबाइल देखने की वजह से। बच्चे का खेलना, कूदना, उछलना ये भी बहुत कम हो गया है। इस वजह से भी भूख की जो कमी है वो वाक़या हो जाती है और इसकी वजूहात तो ये हैं और चिड़चिड़ापन भी इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद बच्चे की जो ग्रोथ है, इन चीज़ों की वजह से, इन खाने पीने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बच्चे की हाइट नहीं होती, बच्चे का खाना पीना बहुत कम हो जाता है, माएँ बेचारी परेशान होती हैं। तो आइए इसके लिए चंद ऐसे नुस्खाजात मैं आपको दूंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें आप ही के घर में होंगी और आसान सी आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। बहुत आम सी अशिया है, ये हर घर में तकरीबन होती हैं। पहली तो ये है, एक बहुत ही मज़ेदार सा, जो भी मैं आपको इलाज बताऊंगा वो बहुत मज़ेदार सा होगा। बच्चा भी आसानी से इसको चूस लेगा, खा लेगा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं करवाहट वाली या कसैली कि बच्चा खाता नहीं है। बच्चा खाने में, मेडिसिन खाने में बच्चा जो होता है वो लापरवाह होता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं, बहुत ही आम सी हैं, आपके घर में मुयस्सर होंगी और मज़ेदार होंगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि थोड़ा सा अदरक ले लें। अदरक का आप पानी थोड़ा सा ले लें, कद्दूकश कर लें अदरक को। जितना पानी आप अदरक का लेंगे उतना ही इसमें शहद मिला लें। शहद मिला के मिक्स करके रख लें। सुबह और शाम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम बच्चे को चूसने को दें। बहुत मज़ेदार होगा ये, छोटा चम्मच चाय वाला। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता इससे भूख भी बेहतर होती जाएगी। और इसके अलावा बहुत ही
آسان سا اور مزیدار سا نسخہ ہے، اناردانہ اور دیسی شکر عام مل جاتے ہیں۔ اناردانہ بھی بچے بڑے اچھے سے چوس لیں گے، مزیدار ہوتا ہے، اور شکر ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 50 گرام اناردانہ پیس کے رکھ لیں اور 50 گرام ہی شکر کو آپ چھان لیں، تاکہ جو اس میں ڈیلیاں ہوتی ہیں وہ نہ ہوں، بالکل صفوف ہو، پاؤڈر کی شکل میں ہو۔ 50 گرام آپ شکر، دیسی شکر لے لیں اور 50 گرام ہی آپ اناردانہ لے لیں۔ ان کو برابر وزن میں ایک شیشی میں اچھی سی ڈبیا میں ڈال کے رکھ لیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ بچے کے منہ میں ڈال دیں، صبح اور شام، آدھا چمچ صبح اور شام۔ 1 چمچ ٹی سپون ہوتا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہوتا ہے۔ جو ٹی سپون والا چمچ ہے نا، چھوٹا چمچ، وہ آپ آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام بچے کو چوسنے کے لیے دیں، جس طرح ٹافی کو چوستے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اناردانہ اور شکر والا نسخہ ہے، آپ صبح شام ہی دے سکتے ہیں، صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا اور بڑا مزیدار سا نسخہ ہے، اس سے بھی بچے کی بھوک جو ہے آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ ایک اور نسخہ بہت عام سا ہے، ہر گھر میں پودینہ ہوتا ہے، پودینہ اور اناردانہ، ان 2 چیزوں کی چٹنی آپ بنا لیں اور بچے کو کھانے کے بعد وہ چٹنی دیا کریں، یا پودینہ اور اناردانہ تھوڑا سا دہی لے کے 2-4 چمچ دہی لے کے تھوڑا سا مکس کر لیں، آدھا چمچ، وہ بچے کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی بچے کا معدہ، بچے کی گیس بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب بچے کو بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کو فروٹ زیادہ استعمال کریں، دودھ دیں، کھجور 2-3 دیں۔ اس سے بچے کی بھوک کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بچے کی گروتھ، بچے کا ویٹ بڑھنا بھی آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا۔ ایک اور چیز اس میں بہت اچھی ہے، لیکن وہ شاید بچہ کھا سکے، اس میں ذرا سا کرواہٹ والا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، اجوائن اور کالی مرچ۔ 50 گرام اجوائن، 10 گرام کالی مرچ اور 100 گرام شکر، یہ 3 چیزیں پیس لیں، اور جتنی ٹافی ہوتی ہے اتنا بچے کو صبح اور شام چوسنے کے لیے دیں۔ بازار کی چیزیں دینی ہیں تو فروٹ ہے، فروٹ آپ دیں، بازار کی چیزیں کوئی بسکٹ وغیرہ دے لیں، لیکن بیماری کی حالت میں یہ ان چیزوں سے، جب بھوک کی کمی ہو، بچوں کو ان چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔